नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। ऐसे में पंकज श्रीवास्तव मौजूद है नंदीग्राम, जो कि सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। लगातार घूम रहे हैं, लगातार चीजों को देख रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, जिस तरीके से तमाम टीएमसी के लोग वहां पे डटे हुए हैं, ममता बनर्जी डेरा डाल चुकी है अपनी सीट पे। क्या लग रहा है, कड़ी टक्कर होने वाली है, कड़ा मुकाबला है, और किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर दिया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी। आप समझिए ना, आप लोग क्या कहेंगे ये खुद आप लोगों को नहीं पता है। आप लोग कंफ्यूज हैं। अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और देश के दलाल मीडिया के उन भरवे पत्रकारों के द्वारा जब ममता बनर्जी को ये कहा गया कि हिम्मत है तो आप नंदीग्राम से चुनाव लड़के देखिए, तो ऐसे में अगर भवानीपुर सीट छोड़कर ममता दीदी अगर वहाँ नहीं जाती तो आप लोग चुनाव से पहले ये डिक्लेयर कर देते और कहते कि ये डर के चुनाव वहाँ से नहीं लड़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मन में कहीं ममता दीदी को ये डर होता तो वो दो सीट से लड़ रही होती। तो जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास पोलिंग एजेंट नहीं है, जिसके पास पार्टी के उम्मीदवार नहीं है, आप उसका महिमा मंडन कर रहे करी टक्कर करी टक्कर करी टक्कर। भाजपा का पूरा पोस्टर बैनर सब फैला हुआ नंदीग्राम की सड़कों पे। कहाँ से पैसा आया भैया? देश बेचने की दलाली का पैसा है। जो बाहर की शक्तियां हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती है, उन सभी का पैसा लगा हुआ है। आप समझिए। पंकज श्रीवास्तव राजनीतिक जो जानकार है वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये फैसला लेकर मतलब गलत फैसला ले ली और एक कड़ी टक्कर का सामना दीदी को दिख रहा है और लगातार इस वजह से डटी हुई दीदी। कहीं नहीं है। अच्छा। अगर ममता जी को अगर थोड़ा सा भी डर और खौफ होता तो वो दो विधानसभा से चुनाव से लड़ती। आत्मविश्वास से लबरेज होकर चुनाव मैदान में है। अगर डर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, जो बाहर के प्रदेशों से वहाँ बुलाकर चुनाव प्रचार में मशगूल है। साम दंड भेद बाहर के लोग आके प्रचार कर रहे, कार्यकर्ता यहाँ के नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही है? जिस ढोंगी अपराधनाथ से खुद उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है वो आके प्रचार करेगा। प्रधानमंत्री का काम है। स्थानीय चुनाव में प्रधानमंत्री अपनी इज्जत का सवाल बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री जी जो बात तो करते हैं प्रभु श्री राम की, और आपने रामायण देखी होगी, पत्रकारिता करते हैं, इतना तो भगवान आपको दिमाग में दिया होगा। आप भरवागिरी दलाली में मशगूल है। अरे प्रभु श्री राम के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा और फ्रॉड कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री। आप समझिए। फिर बताया जा रहा है कि नंदीग्राम में जो हिंदू है जाग गया है, आप चीजों को समझ रहा है अच्छे से। तो मैं आपको क्या लग रहा हूँ? पेन खोल के दिखाऊं कि मेरा खतना नहीं हुआ? अरे बेशर्मो, शर्म करो। भाजपा नेताओं को दिखाऊं? कैसी बातें कह रहे हो? मैं भी हिंदू जागा हूँ तभी हिंदू धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। नहीं तो आपके साथ दलाली करता है भाजपा की। हिंदू धर्म में कहीं लिखा है नफरत की बात? कहीं लिखा है लूटने की बात? कहीं लिखा है बलात्कार की बात? कहीं लिखा है कि वोट में आप राजनीतिक लाभ उठाइए? अरे हिंदू धर्म को जानोगे जिस दिन, उस दिन हिंदू धर्म में भगवान चित्रगुप्त पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। कर्म के आधार पर सजा मिलती है। हिंदू धर्म में झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, सूद का फल, मदिरापान का फल, तमाम क्रियाएं हैं। तो प्रधानमंत्री को अगर हिंदू धर्म का वास्ता होता और डर लगा होता तो झूठ पर झूठ AK-47 की तरह बोलते रहते हैं। कब बोलते हैं पता चलता है क्या? पता ही नहीं। एक भी सच बता दीजिए प्रधानमंत्री जी का, हम उस दिन से विरोध में बोलना बंद कर देंगे। अरे बेशर्मों का भी सवाल ही नहीं। आपके अनुसार तो मतलब टीएमसी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आपके अनुसार, लेकिन 80% मतदान होना, इतना ज्यादा लोग जा रहे हैं मतदान केंद्र पे, ये क्या है? क्योंकि इतिहास बताता है कि ज्यादा मतदान होना मतलब सरकार से नाखुश है, परिवर्तन चाहती है जनता यहाँ की। तो ये इतना % मतदान। आप लोग इतिहास की बात करते करते भूगोल में चले जाते हैं, अब वर्तमान में आते ही नहीं है। मतदान की संख्या बढ़ने, परिवर्तन चाहते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल परिवर्तन की बात नहीं है, देश बचाने का परिवर्तन है। अच्छा। ये सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है। ये सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाएगा, पूरे देश को कंगाल होने से बचाएगा। जो संपत्तियां 70 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाई, मोदी जी बेबरे बेटे की तरह जो बेच रहे हैं कौड़ी के दाम, कि उनके बाप दादा बना कर लाए थे। कि लोग देखिए 47 के बाद भारत कहाँ पहुँचा था, अब फिर रिवर्स गियर में मोदी जी ने ला दिया। जितना डलहौजी ने नहीं लूटा, नरेंद्र मोदी लूट लिए। क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? क्या लड़ेंगे हम चाइना से? नरेंद्र मोदी अकेला बैठा है काफी। आप कह रहे हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन लोग तो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है ना? मुमकिन है कि माँ बहनें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही, मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है कि लोग बैलगाड़ी से बैल छिन गया और इंसान बैल बन गया। ये मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी है तो मुमकिन है कि गरीब आदमी के पैरों से चप्पल छिन गए,
जो भारत नंगे पांव से हवाई जहाज तक की यात्रा तय की थी वो पैदल नहीं चल रहा था। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी है तो मुमकिन है कि उस गरीब के पैर से चप्पल छिन गए, लोग प्लास्टिक की बोतल पहन रहे थे। ये मोदी है तो मुमकिन है अवतारी पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री के होते। मुमकिन है बांग्लादेश जैसे राष्ट्र से हम पीछे हो गए। बात करते बांग्लादेश, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में साड़ी ओढ़ने जाते हैं। आप बताइए ना क्या दिक्कत है अगर कोई विदेश जाते हैं? फिर वही बात, इतना बड़ा पनौती वहाँ हिंसा भड़का दिया, प्रधानमंत्री को बुलाता है, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली, अपना घर नहीं देखा जा रहा है, भारत नहीं संभल रहा है कि क्या स्थिति देश में है? सिर्फ वोरा समाज के वोटरों को लेने के लिए और अपने देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इसको भी आप राजनीतिक जोड़ दिए यहाँ बंगाल से। झूठ पर झूठ आप भी बोलो ना भैया। मतलब यहाँ के जो मथुआ समुदाय उनको लुभाने के लिए वहाँ पे क्या करने गए थे? झक मराने गए थे। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं, यहाँ के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता ले रहे हैं कि बांग्लादेश के आदमी से गधों से प्रेरणा लीजिए। गधों से प्रेरणा लेता हूँ, गधा से इंसान प्रेरणा लेगा। इनका अंधभक्त गधे के गोबर को गरम मसाला बना के बेच रहा होता है, तो गधे से प्रेरणा क्या लीजिएगा बताइए ना आप। लड़ाई तो साफ दिख रहा है कि एक तरफ जय श्री राम है, एक तरफ जय बंगला है। क्या लगता है जय बंगला की तरफ जाएंगे जो आपके समाज के लोग हैं कि जय श्री राम? आप जैसे पत्रकारों ने पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अब आप सवाल करें तो आप पत्रकार पे हमला कर देते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। आप लोग भरवागिरी में इतने मशगूल हैं कि जय श्री राम। अरे जय श्री राम का क्या था आप बताओ ना। जय श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं पुरुषोत्तम राम। अब सीता के बगैर राम अधूरा है। जय श्री राम बोलने वाले खतरे में क्यों है यहाँ पे? कौन खतरे में है? मैं तो खतरे में नहीं हूँ। आप लोग कृत्रिम पैदा कर देते हैं, सब कुछ बोलते हैं। हम तरीके से बोलेंगे ना कि आपके कहने से कुछ भी बोल देंगे। पहले भारत माता की जय बोली जाती थी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। भाजपा आरएसएस के लोग भारत माता की जय बोलते हैं देश की संपत्तियों को बेचने के लिए। जय श्री राम का नारा लगाया जाता है धार्मिक सौहार्द के लिए, आप समझिए, मन में शांति के लिए। और ये लोग भाजपा के लोग अशांति फैलाने के लिए करते हैं, तो इस बात को कैसे स्वीकार करेगा? आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है एक हिंदू होने के नाते कि प्रधानमंत्री जी आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार होते हुए उस समाज की विधवा महिला जिसके नाम पर आपने अपनी पूरी प्रचार तंत्र को कायम किया, बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उस महिला के साथ फोटो खिंचाकर, और आपने कहा कि 24 लाख लोगों को, बेघर लोगों को घर दिया। अरे शर्म क्या होता प्रधानमंत्री जी? अगर आपकी जगह होता तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब गया होता। आप इतने ढीठ क्यों हैं? 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, AK-47 की तरह झूठ बोलो, हर दम बोलो। कब बोलते पता ही नहीं चलता। आपको पता चला क्या? ये प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं जो उस निषाद समाज की जो विधवा महिला थी, जो 500 रुपए किराए पर मकान लेकर रह रही है, और प्रभु श्री राम के नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया इन्होंने नरेंद्र मोदी को। उनके सम्मान में काम करते हैं, मंदिर। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, शर्म करो। आप जैसे पत्रकारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों जाके वहाँ बांग्लादेश में कूदा? बिरयानी खाने वहीं पहुँच जाते हैं। हिंदुस्तान में बिरयानी ना मिलता है, और बिरयानी का कर्जा चुकाने जाते हैं, वैक्सीन फ्री में देते हैं, हिंदुस्तान के आदमी को देवे नहीं करते हैं। बंगाल में आते कहते हैं हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे, तो बाकी राज्य का पाकिस्तान में है। 6 साल से बंगाल, आप समझिए, 6 साल से बंगाल क्या पाकिस्तान में था? बांग्लादेश में था। अच्छा, वैक्सीन पे आपको भरोसा है? अरे फिर भरवागिरी वाली बात कर रहे हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे बात, जहाँ घिरते हुए नजर आते हैं भाजपा की दलाली में, आप पीछे भाग जाते हैं। बंगाल में हर घर से एक नौकरी देने की बात थी। प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा झूठ, झूठों का सरदार, आप समझिए, फेंकू, इतना बड़ा झूठा का सरदार। जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। बंगाल का हिस्सा अगर 15 लाख रुपए पर साल होता तो अब तक 90 लाख लोगों को रोजगार देना था। तो घर घर नौकरी से करने की जरूरत। आप जहाँ गुजरात में है नौकरी दे दी है, आप घर घर से। जहाँ यूपी में है, जहाँ राम राज्य की बात कहते हैं, जहाँ रावण राज्य है, वहाँ दे दिया आपने नौकरी। आपने बिहार में 14 साल से हैं बेशर्मो, शर्म नहीं आती? सरकार के सामने में घाघरा चोली पहन के नाचो ना, कम से कम चौक चौराहों पर 2-4-5 रुपया देगा, हम भी दे देंगे आपको भी निकाल के। क्या यार अस्तर गिरा लेते हो राजनीति का। अब सुनो सवाल, पहले सवाल मोदी जी से करो कि उस महिला को मकान कब मिलेगा, पहला बात, तब जाके प्रभु श्री राम को ठंडक मिलेगी। किसको बरगलाते हो यार? पत्रकारिता करते हो कि बरवागिरी कर रहे हो? पापा ते दंता बदला, पूरे वित्त में पापा ते दंता बदला दंता। पूरा विश्व की संस्थाओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है, और सबसे बेवकूफ गूगल ने कह दिया कि सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये पंकज श्रीवास्तव वो अंधभक्त हैं
अर्ज किया है तवा होकर तबाही नहीं दिखती है तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। और अंधभक्त जो बनता है तो 3 चीजों से बनता है, कुत्ता, हाथी, आदमी, तीनों मिला के आप वही अंधभक्त हो। चलिए। इसलिए गुनगा रहे हो। चलिए, ये पंकज श्रीवास्तव से जिनसे हमने बातचीत की, तमाम सवालों के बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।